हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? मज़ा आ रहा है ना एकदम? तो अपन ने IUPAC में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें कर रखी हैं यार, समझ रहे हो? अपन ने क्या क्या किया था, आज सारी चीज़ें अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे अपना सिर्फ और सिर्फ क्या बचने वाला है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप। लेकिन पॉलीफंक्शनल ग्रुप से पहले हमें सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं, सारे जो एल्कीन्स हैं, जो एल्केन्स हैं, हमें इनमें बिल्कुल परफेक्ट होना है बच्चों। और परफेक्ट अपन तभी होंगे जब अपन बढ़िया से बढ़िया एक्सरसाइज करेंगे, बढ़िया से बढ़िया इसमें प्रैक्टिस करेंगे, तभी यहाँ पर आप परफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि IUPAC एक ऐसी चीज़ है, आपको रूल कैसे याद रखने हैं, कैसे आपको याद रह सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, इसका मतलब आपके माइंड में क्या है, रूल्स एकदम बैठे हुए हैं। आपने ध्यान रख लिया कि यार एग्जैक्टली मुझे क्या क्या करना होता है, गलतियाँ कहाँ कहाँ होती हैं, ये आपको तब पता चलेगा जब आप खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, समझ रहे हैं? तो आज अपने को यही प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूँ, और ध्यान रखना है आपको, बहुत ही अच्छे से करना है। गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करते रहना है बच्चों, ठीक है? शुरू करें बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एल्केन की। तो देखिए बच्चों, करते रहे। पहला क्वेश्चन करते रहे बच्चों, ठीक है? वेट ना करें, आप करते रहें सीधे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों, ठीक है ना? और टाइमली आप ऐसा सोचें कि इस क्वेश्चन को ना मुझे एकदम बढ़िया से करना है। जो जो चीज़ें आपने स्टार्टिंग में सीखी है ना, आप उसको अप्लाई करें, ठीक है? एकदम से नहीं लिखना है, पहले आपको सोचना है कि यार इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी नंबरिंग कहाँ कहाँ है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना होगा बच्चों, ठीक है ना? तो चलो करते रहो। ठीक है, चलिए ये 6 क्वेश्चंस हैं। आप इन 6 क्वेश्चंस को अच्छे से डील करें, अच्छे से सोचें, एक एक पॉइंट को ध्यान दें बच्चों, ठीक है? चलिए शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखोगे आप? लॉन्गेस्ट चेन। आपने अब तक कर भी लिया होगा। लॉन्गेस्ट चेन अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से यही वाली लॉन्गेस्ट चेन है जो सिंपल दिख रही है। फिर मैंने देखा अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, ठीक है भाई? अब यहाँ है 1 मैथिल एथिल और यहाँ है सिर्फ एथिल। क्लियर दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पर क्या है? सिर्फ एथिल। यहाँ पर क्या है? 1 मैथिल एथिल। तो पहले क्या आएगा? एथिल। तो सिंपल है, अपने को क्या नंबरिंग करनी है? इधर से नंबरिंग करनी है। क्लियर दिख रहा है क्या? अगर आपको प्रेफरेंस लेवल देखना होता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रूल्स को देख सकते हैं कि वहाँ मैंने कैसे मुझे करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर नंबरिंग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? 4 की बात करें तो 4 पे एथिल है, 5 पे क्या है? 1 मैथिल एथिल है। तो क्या लिखोगे? 4 एथिल। 5 पे क्या है बच्चों? 1 मैथिल एथिल। और पूरा क्या है बच्चों? ऑक्टेन। तो क्या लिख दोगे? ऑक्टेन। क्लियर है? ये नाम आपको क्लियर हो रहा है बढ़िया से? हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको, कैसे यहाँ पर आप पॉइंट्स को डील कर रहे हो? क्लियर है सब कुछ क्या? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें,
1 2 3 4 है, यहाँ क्या है 1 2 3 4 है, यहाँ क्या है ब्यूटिल है, यहाँ क्या है एथिल है, तो किसको दोगे एथिल को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा बच्चों ध्यान दो, क्या कहीं थोड़ी गलती हो गई अपने से? ध्यान दो ध्यान दो। अगर मैं तुमसे सोचूं, अगर तुम्हें बोलूं कि यार नंबरिंग और कहीं से भी हो सकती थी क्या? सोचो, पॉसिबिलिटीज़ देखो, कहीं और से भी हो सकती थी नंबरिंग। कैसे? ध्यान दो। मान लो मेरे पास इस पॉइंट से अगर आप देखो तो क्या है 1 2 3 है, इधर से भी 1 2 3 है, मतलब चेन तो इक्वल है। लेकिन बच्चों यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट अगर बात करूँ तो ज़्यादा है, यहाँ ब्रांचिंग कुछ भी नहीं है। और आपको मैंने बताया था ब्रांचिंग ज़्यादा होती है तो नंबरिंग हमेशा ब्रांचिंग वाली चेन से शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रांचिंग दिख रही है। अब आप देखो, यहाँ से आप करोगे तो 1 2 3 4 आएगा, और यहाँ से 1 2 3 4, मतलब 3 पे भी सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है जो कि मिनिमम नंबर पे बच्चों। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आराम से करें। 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है क्या? सब क्लियर हो रहा है? अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ लगे हैं? सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं बच्चों 3 पे, 4 पे और 8 पे। 3 पे लगा है प्रोपिल, सॉरी मैथिल, 4 पे लगा है प्रोपिल और 8 पे लगा है एथिल। अल्फ़ाबेट किसका पहले आएगा? 8 का। तो मुझे बताओ क्या लिखोगे? यहाँ लिख देता हूँ मैं 8 एथिल, मैथिल है और प्रोपिल है, तो बताओ क्या लिखोगे? 3 मैथिल, 4 प्रोपिल, और पूरा कितना है बच्चों? 11। 11 को बोलते हैं अपन अनडेक, मतलब अनडेकेन। क्लियर है क्या? चलो इसको शुरू करते हैं, थर्ड नंबर को। मुझे बताओ, यहाँ पर है ब्रोमो, यहाँ है क्लोरो। 1 2 1 2, बताओ 2 पे क्लोरो है, 2 पे ब्रोमो है, किसको पहले दोगे? ब्रोमो या क्लोरो? बी फॉर ब्रोमो, सी फॉर क्लोरो, तो पहले आता है बी। तो क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों? एकदम इजी है, कुछ टफ नहीं है। बताओ क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो 8 क्लोरो और मैथिल कहाँ है? 5 पे, तो क्या लिख? तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि कैसे हम नंबरिंग यहाँ पर हम कर रहे थे। अगर आप नंबरिंग की बात करें तो मुझे बताओ क्या मैंने ये नंबरिंग बिल्कुल परफेक्ट की है? अब आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है। नाम लिखते समय आप हमेशा क्या ध्यान रखेंगे? अल्फ़ाबेट। तो बच्चों बताओ क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो 8 क्लोरो, 5 पे क्या है बच्चों? मैथिल, तो क्या लिखोगे? 5 मैथिल। टोटल चेन कितने की है? 9 की, तो क्या लिखोगे? नोनेन। क्लियर है क्या? तो आपको समझ में आया कि आप नंबरिंग कैसे कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्या ध्यान रखना है? की पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी चेन इक्वल आती है, मान लीजिए अगर आपकी चेन क्या आती है? इक्वल आती है, तो आप वहाँ ये ध्यान रखेंगे कि चेन की वहाँ पर ब्रांचिंग किस में ज़्यादा है। जिसमें आपकी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी आप प्रेफरेंस उसी चेन को दोगे। जैसे अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1 2 3 है, 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है और ये भी 1 2 3 है। बच्चों ध्यान दो, 1 2 3 है, 1 2 3 है, मतलब या तो मैं ये चेन ले सकता हूँ या तो मैं ये चेन ले सकता हूँ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ आपको ब्रांचिंग क्या मिलने वाली है? ज़्यादा मिलने वाली। बच्चों एक मैथिल एक्स्ट्रा है, यहाँ एक मैथिल एक्स्ट्रा है। तो मुझे बताओ नंबरिंग आप किसको दोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है क्या? अब आप बताओ क्या लिखोगे? 4,5 क्या लिखा हुआ है? ये प्रोपिल, तो क्या लिखोगे? 4,5। क्या प्रोपिल पहले लिखोगे या मैथिल पहले लिखोगे? पहले लिखोगे मैथिल। इसका मतलब क्यों? क्योंकि बच्चों एम पहले आता है। क्या लिखेंगे? 3,7 डाई मैथिल, 4,5 डाई प्रोपिल, और बच्चों कितने कार्बन है? 8, तो क्या लिख दोगे? ऑक्टेन। क्लियर है क्या? चलिए 5वें नंबर को अपन डिस्कस करते हैं। मुझे बताएं 5वें नंबर में सबसे तगड़ा क्या है? आपको पास नंबरिंग करनी है, तो आप नंबरिंग कैसे करोगे? सोचो, आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन क्या कोई डिफरेंस आ रहा है? ध्यान दो, यहाँ से जो चेन है 1 2 3 4 है, 1 2 3 है, इसका मतलब ये बड़ी है, तो इधर तो हमको ध्यान देना ही नहीं। अगर इक्वल आता तो मैं देखता कि ब्रांचिंग यहाँ ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है। क्या क्लियर समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? यहाँ इक्वल था बच्चों,
1 2 3 है, ये भी 1 2 3 था, इसलिए मैंने ब्रांचिंग को प्रेफरेंस दिया। यहाँ बच्चों 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 ही है, इसलिए यहाँ इसे ही लेंगे क्योंकि ये क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। यहाँ बात करें 1 2 3 है और 1 2 3 4 है, इसका मतलब सिंपली मुझे लग रहा है यही चेन क्या है, लॉन्गेस्ट है। अब नंबरिंग की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 पे आ रहा है ये, और ये कितने पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे ये भी आ रहा है। अच्छा ये क्या है, 1 2 3 1 2 3, प्रोपिल और प्रोपिल दोनों ही हैं। अब प्रोपिल और प्रोपिल दोनों ही हैं तो मुझे बताओ यहाँ क्या है, मैथिल प्रोपिल, यहाँ क्या है, डाई मैथिल प्रोपिल। इसका मतलब पहले हम क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है क्या? अब आप देखो क्या क्या लिखते हो, क्या क्या लिख सकते हो। 5 पे क्या है, क्या लिखोगे बच्चों, इसको जुड़ा हुआ है सब चेन तो यहीं से शुरू होगा, क्या लिखोगे, 1 मैथिल प्रोपिल। तो 5 पे क्या लिखोगे, 1 मैथिल प्रोपिल। 8 पे क्या लिखोगे बच्चों, कुछ नहीं, नंबरिंग यहीं से शुरू होगी क्योंकि यहीं से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। क्या लिखोगे, 1 2 डाई मैथिल प्रोपिल। तो क्या लिखोगे, 1 2 डाई मैथिल प्रोपिल। क्लियर हो रहा है? और पूरी चेन कितने की, 12 की। 12 को क्या बोलते हैं, डू डेक एन। तो आपको जितनी तगड़ी प्रैक्टिस करा सकता था मैं, उतनी तगड़ी प्रैक्टिस यहाँ पर मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बात करते हैं इसकी। बच्चों ये क्या है, स्वास्तिक, आप सबको पता होगा, घर पे पूजा वूजा करते हैं अपन। इसका नाम देखते हैं क्या है। लॉन्गेस्ट चेन मुझे पता है, या तो ये रखूँगा या तो ये रखूँगा, इक्वल है, कहीं से भी रख लो। 1 2 3 4 5 6 7। 4 पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3। ये भी क्या है, 1 2 3, क्या है, प्रोपिल। क्या है, प्रोपिल। तो क्या लिखोगे, 4 4 डाई प्रोपिल। कितने की चेन है, 7। तो क्या लिखोगे, हेप्टेन। तो आपको क्लियर हुआ कैसे 6 एग्जाम्पल के थ्रू हमने एल्केन के बारे में सीख लिया। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलो अब एक बार साइक्लो एल्केन के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि वो भी क्या हो जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो देखो साइक्लो एल्केन के बारे में क्या सीन है। देखो बच्चों, क्लियर हो रहा है। देखो अगर मैं बात करूं साइक्लो एल्केन की, तो देखो मैं बना रहा हूं, प्रैक्टिस करते हैं अपन फटाफट उसकी भी, कि कैसे मैं साइक्लो ग्रुप का नेमिंग करता हूं, कैसे मैं उसकी नंबरिंग करता हूं। ये सब आपको यहां से क्लियर होने वाला है। 1 2 एग्जाम्पल करते रहें। एक भी ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा जो बहुत ही ऐसा हो कि हल्का। आपको हर एग्जाम्पल में कॉन्सेप्ट ज़रूर मिलेंगे। उन कॉन्सेप्ट्स को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए करते रहें बच्चों, टाइम वेस्ट ना करें, करते रहें। बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं बच्चों, गलती नहीं, बस अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इनको आप प्रैक्टिस करो, जिससे कि बहुत ही बढ़िया परफेक्शन आने वाला है अब। ठीक है, चलो सेवन। सारी प्रैक्टिस करनी है, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ये क्या लगा हुआ है, 4 मेंबर्ड रिंग है बच्चों, ध्यान रखें। ये क्या है, 4 मेंबर्ड रिंग है। 8 चलिए 8 क्वेश्चन है, 8 तरीके के हैं, कुछ ना कुछ सब में बढ़िया मिलने वाला है। चलिए प्रैक्टिस करें, गलती बिल्कुल ना करें बच्चों। गलती करेंगे तुरंत गलतियां यहाँ पर बहुत आपको काम बिल्कुल आने वाली हैं, बता रहा हूँ मैं। अच्छे से करते रहो, बहुत बढ़िया होने वाला है। चलो नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले अगर मैं नंबरिंग की बात करूँ तो नंबरिंग मुझे क्या करनी चाहिए,
क्या मुझे पता है यहाँ पर 1,1 आएगा और यहाँ सिर्फ 1 आएगा? दिख रहा है क्या? तो मैं नंबरिंग वहाँ से शुरू करूँगा जिसका प्रेफरेंस क्या हो, पहले हो, मिनिमम नंबर हो। तो मिनिमम नंबर के साथ साथ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6। क्या लिखोगे? 1,1 डाई मैथिल, यहाँ भी मैथिल है तो क्या लिखोगे? 1,1,2 ट्राई मैथिल, और क्या है? हेक्सेन। कैसा? साइक्लो, तो क्या लिखोगे? साइक्लो हेक्सेन। क्लियर हो रहा है क्या? चलो इसकी बात करते हैं। नंबरिंग यहीं से शुरू हो क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहीं जुड़ा हुआ है, बाकी कुछ भी करो भाई, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, दोनों बात इक्वल है। उस वाली रिंग में हम क्यों नहीं गए? क्योंकि वो रिंग क्या है बच्चों? छोटी है, इसलिए हम उस रिंग में नहीं गए। तो मुझे बताओ अब इसके बाद इसकी नेमिंग कैसे करोगे? चीज़ें यहीं से जुड़ी हुई हैं तो 1 तो इसी को दोगे, 2 इसको दोगे क्योंकि सेकंड प्रेफरेंस में यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो 3 इसको दे दिया। क्या लिखोगे? 1 पे क्या जुड़ा है? ध्यान दो, 1 पे जुड़ा हुआ है 2 मैथिल साइक्लोप्रोपिल। क्या जुड़ा हुआ है? 2 मैथिल साइक्लोप्रोपिल। पूरा क्या है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ 1 चाहो तो नहीं भी लिख सकते थे क्योंकि एक ही ग्रुप है, और एक ही ग्रुप है तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार। लेकिन अगर नंबरिंग कर देते हो आप तो आपको पता रहेगा कहाँ से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, यहाँ पर देखो, एथिल है, मैथिल है, मैथिल है, किसको नंबरिंग पहले दोगे? एथिल को। अब ये दोनों सेम पोजीशन पे, कहीं से भी कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखोगे? 1 एथिल 3,5 डाई मैथिल साइक्लोहेक्सेन। तो क्या लिख दोगे? 1 एथिल 3,5 डाई मैथिल, और क्या है? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो रहा है क्या आपको? क्लियर हो रहा है? अगला करते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एथिल है, मैथिल है और साइक्लोप्रोपिल है। बच्चों साइक्लो का सी इंक्लूड होता है, इसलिए उसको नंबरिंग में इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ मिनिमम नंबर देंगे, क्योंकि यहाँ ई है, यहाँ एम है और यहाँ सी है। पहले दोगे 1 2 3। अब मैं 2 3 इधर भी जा सकता था, लेकिन यहाँ मैथिल है, यहाँ एथिल है, इसलिए मैं इधर गया। तो समझ में आ रहा है, हर एक क्वेश्चन में आपको वेराइटीज़ मिल रही हैं। चलिए लिखिए 1 क्या है? 1 पे साइक्लोप्रोपिल, 3 पे क्या है? एथिल, 5 पे क्या है? मैथिल, और टोटल क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए 5 नंबर की बात करते हैं। क्या है यहाँ पर? क्या मुझे पता है कि जो मेन चेन है वो सबसे बड़ी कौन सी है? 6 मेंबर। तो नंबरिंग तो यहीं से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इसको कैसे लिखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको कैसे लिखें? देखिए जुड़ा कहाँ से है? यहीं से, तो नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी, और कोई चेन है नहीं, तो क्या लिखोगे? ध्यान दो, 1 साइक्लोप्रोपिल मेथाइल या साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल भी लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे? ध्यान दो, 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? 1 साइक्लोप्रोपिल मैथिल। समझ में आया? एक कार्बन की थी तो मैथिल हो गया, उस पर लगा क्या था? साइक्लोप्रोपिल। तो क्या लिख दिया? 1 साइक्लोप्रोपिल मैथिल। टोटल क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो क्या लिख दोगे? साइक्लोहेक्सेन। क्या क्लियर हो रहा है सब कुछ? चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, पहले आता है बी, फिर सी, फिर एफ। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 फ्लोरो, और क्या है? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, मुझे बताओ साइक्लोब्यूटिल है, साइक्लोप्रोपिल है। तो साइक्लो तो सेम हो गया, ब्यूटिल में बी आता है और प्रोपिल में पी आता है। पहले किसको दोगे? ब्यूटिल। 1 2 3 4 5। इसको मैंने क्यों प्रेफरेंस नहीं दिया? यार इसमें दोनों में सी आ रहा है, इसमें तो एम, मैथिल में क्या आता है? एम, इसलिए मैंने इसको बेकार माना। तो बताओ मुझे, मैं क्या लिखूंगा? 1 साइक्लोब्यूटिल, 3 साइक्लोप्रोपिल, 4 मैथिल साइक्लोपेंटेन। क्या समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया से।
क्लियर हो रहा है हर चीज़। चलिए इसकी बात करते हैं। ये है साइक्लोप्रोपिल और ये है साइक्लोपेंटिल। पेंटिल में आता है PE और इसमें आता है PR। पहले कौन आएगा? PE। 1 2 3 4 5 6। अब एकदम क्लियर हो रहा होगा, बढ़िया से बढ़िया ना। तो क्या लिखोगे? 1 पे क्या है? साइक्लोपेंटिल। 3 पे क्या है? साइक्लोप्रोपिल। और क्या है? साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि मेन चेन क्या है? साइक्लोहेक्सेन की है। तो बताओ, हर एक एग्जाम्पल आपको बढ़िया क्लियर हो रहा है? मज़ा आ रहा है? चलो करते रहो भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं यहीं पर। चलो इसके बाद शुरू करते हैं अपन एल्कीन, क्योंकि अपन ने सब कुछ पढ़ रखा है। अब इससे रिलेटेड गलतियां बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलेगी ऐसी गलतियों पे, ठीक है ना। तो गलतियां ना करो जिससे भी माफ़ी भी मांगनी ना पड़े। क्लियर? जितना मस्त हो सकता है ना उतने मस्त तरीके से सीखो, मज़ा आ जाने वाला है, ठीक है ना। और लगे रहो, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सब कुछ सीख जाओगे, नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो एक दिन में कोई महान नहीं बनता, आपको काम करना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूसली करना पड़ेगा और बढ़िया ईमानदारी से करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी तरीके से, आप भी काम ईमानदारी से ही करें। जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए, एल्कीन साथ ही साथ एल्काइन भी होगा, मिक्स करते हैं इसको। चलिए नोट करिए, मुझे बताया सबसे पहला, करते रहें, गलती होती है होने दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट करें। दूसरा, अब इसमें सब कुछ आ सकता है बच्चों, ठीक है, सब मिक्स रहेगा। तो सब मिक्स है तो सबको मिक्स तरीके से समझें। 3, फटाफट करते रहे बच्चों, गलती होने दें, डरे नहीं, गलतियां होंगी तभी सीख पाएंगे अपन, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, बस करते रहो बच्चों, करते रहो। 7 नंबर, चलो फटाफट फटाफट करते रहो, फटाफट एकदम भयंकर जल्दी में। चलिए, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। एक एक करके सॉल्व करें, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत स्लोली करें, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। चलो करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। मुझे बताओ, पहले क्वेश्चन में हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? मैंने आपको बताया था मल्टीपल बॉन्ड का प्रेफरेंस अच्छा होता है। अब मल्टीपल बॉन्ड में जो पहले आएगा प्रेफरेंस उसे पहले देंगे। अगर इक्वलिटी होल्ड होती है, ध्यान दें, अगर इक्वलिटी होल्ड होती है तो हमेशा एल्कीन पहले आएगा, एल्काइन बाद में आएगा। मैंने बताया था एल्कीन ENE से शुरू होता है और एल्काइन YNE से शुरू होता है, ध्यान रखें। तो ईन है और आइन है, बराबर हो तो ईन, बाकी में जो पहले आए उसे। यहाँ 2 पे आ रहा है, यहाँ 1 पे आ रहा है, इसे ही नंबरिंग देंगे। 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? क्या करोगे भाई? मैंने देखा यार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखो। क्या मेरे पास यहाँ नोनेन है, 9 नंबर है, 9 नंबर को बोलते हैं नोन। अब यहाँ पे ईन भी है, आइन भी है, तो क्या लिखोगे? कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो प्रेफिक्स लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो क्या लिखोगे? नोन। 7 ईन 1 आइन, 7 ईन 1 आइन। तो क्या क्लियर हो रहा है आपको कैसे आपने लिखा? आपने ईन पहले क्यों लिखा? क्योंकि यार नंबरिंग करते समय तो हमें ध्यान देना है, लेकिन लिखते समय तो हमें अल्फ़ाबेटिकल का ही ध्यान देना है ना, इसलिए मैंने ये ऐसे लिखा। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नंबरिंग बहुत अच्छी बात है, मल्टीपल बॉन्ड को कवर करते हुए लॉन्गेस्ट चेन। क्या जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट में? साइक्लोप्रोपिल। तो क्या लिखोगे? 5 साइक्लोप्रोपिल। 7 की चेन है तो हेप्ट। एन है या ईन? ईन है, कहाँ पे ईन है? 2 पे, तो हेप्ट 2 ईन। क्लियर हो रहा है? चलो ये करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ईन भी है, आइन भी है, दोनों सेम नंबर पे, प्रेफरेंस ईन को दोगे।
5 6। क्या लिखोगे? 2 साइक्लोप्रोपिल, क्योंकि साइक्लोप्रोपिल क्या है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या लिखोगे? 2 साइक्लोप्रोपिल। टोटल कितना है? हेक्स, तो क्या लिखोगे? हेक्स। इन है 1 पे, आइन है 5 पे, क्या लिखोगे? 1 इन 5 आइन। आइन बाद में क्यों लिखा समझ में आ रहा है? क्योंकि बाद में आता है वाई, इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा। अब बात करते हैं, मान लो साइक्लिक एल्कीन हो, तो साइक्लिक एल्कीन में मैंने आपको बताया था एल्कीन साइक्लिक में होती है, तो भाई नंबरिंग साइक्लिक में कहीं से भी करो। इसका मतलब अगर साइक्लिक के अंदर एल्कीन है तो 1 और 2 नंबर हमेशा एल्कीन के कार्बन्स को ही मिलेंगे, और 1 और 2 भी आप उनके प्रेफरेंस के अनुसार पर ही रखेंगे। जैसे यहाँ पर मुझे पता है 1 और 2 यही मिलने थे, लेकिन यार 1 इसको दूं या 1 इसको दूं, भाई प्रेफरेंस तो ये पहले आए क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 और 2। बाकी जो जैसा है वैसा ही कर दो, गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या लिखोगे? 1,3,5 ट्राईमेथिल, 1,3,5 ट्राईमेथिल साइक्लोहेक्सीन। अब यहाँ हेक्स 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था क्यों नहीं है 1 इन लिखने की, क्योंकि साइक्लो में यार मुझे पता है नंबरिंग वहीं से शुरू होनी है, तो मैं 1 इन क्यों लिखूँ? सिंपल। यहाँ की बात करते हैं, नंबरिंग इस एल्कीन में या इस एल्कीन में, ऑब्वियस सी बात है यहाँ प्रेफरेंस अच्छा है, तो 1 2 3 4 5 6। क्या लिखोगे? 1 मैथिल साइक्लोहेक्स 1,4 डाईइन। अब मैंने क्यों लिखा 1,4? क्योंकि अब मुझे नंबरिंग करने की ज़रूरत है। ये एल्कीन यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ भी हो सकती थी, तो डाईइन लिखने से सिर्फ हमें 2 एल्कीन का पता लगता है, उनके पोजीशन का पता नहीं लगता। पोजीशन का पता तभी लगेगा जब हम यहाँ नंबरिंग लिखेंगे। चलिए इसको करते हैं। क्या लिखोगे? नंबरिंग यहीं एल्कीन से ही, दोनों सेम है तो कहीं से भी करो। यहाँ से करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट दूर आएगा, यहाँ से करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट पास आएगा। तो मैंने देखा पहले एल्कीन, जब एल्कीन से छुटकारा मिल जाए तब आप देखो सब्स्टिट्यूएंट को। तो क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो पहले आता है तो लिखते समय अल्फ़ाबेट। 1,2 डाईमेथिल, तो क्या लिखोगे? 1,2 डाईमेथिल। क्या है? साइक्लोहेक्सीन, तो क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्सीन। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर में क्या है? मुझे बताओ नंबरिंग इसको करेंगे या इसको करेंगे? बच्चों मल्टीपल बॉन्ड जिस रिंग में होगा हमें उसी रिंग को करना होगा, और नंबरिंग भी वहीं से करेंगे, तो 1 2 3। अब मैंने यहाँ से 1 2 3 क्यों नहीं किया? यार मुझे पता है एल्कीन यहाँ है तो मैं 1 और 2 इसी को दे सकता हूँ, तो दोनों में किसी को भी, तो दोनों क्या है? आइडेंटिकल कार्बन है। तो क्या लिखूंगा? 3 साइक्लोहेक्सिल, क्योंकि अब वो क्या हो गया? अब वो हो गया सब्स्टिट्यूएंट। और क्या लिखूंगा? 3 साइक्लोहेक्सिल साइक्लोप्रोपीन। खत्म, साइक्लोप्रोपीन। तो सिंपल हो गया, आपको लिखना आ गया। चलिए 8वां नंबर करते हैं। मुझे बताओ नंबरिंग किसको करें? ऑब्वियस ही बात है मल्टीपल बॉन्ड यहाँ है तो यही नंबरिंग करेंगे। अब 3 के बाद देखो कैसे लिखते हैं। ये चीज़ जुड़ी कहाँ से है? यहाँ से, तो 1 तो इसको ही दोगे, अब 2 इसको दोगे, 3 इसको दोगे, 4 5 6। तो क्या लिखोगे? ध्यान दो, 3 पे जुड़ी है तो क्या लिखोगे? 3 पे, यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों ध्यान दो, 3 पे क्या जुड़ा है? 2,3 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सिल। तो क्या लिखोगे? 2,3 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सिल। ठीक, और पूरी चेन कितने की है? 3 की, तो क्या लिखोगे? साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। तो समझ में आया कि नेमिंग कैसे कर रहे हैं? बहुत अच्छे समझ में आ गया क्या? चलिए इसकी प्रैक्टिस और करते हैं, जितने भी चीज़ें हैं सारी क्लियरिटी हो जाए। चलिए नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। चलिए फटाफट करें, फटाफट। सारी की सारी प्रैक्टिसें हो रही है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना? तो आप हर एक चीज़ को यहाँ पर समझें, प्रैक्टिस करते रहें। नेमिंग की प्रैक्टिस फुल होनी चाहिए बच्चों, है ना? अच्छा, उल्टा भी पूछे तो उल्टे के लिए भी आप तैयार रहें। अगर आपसे रिवर्स भी पूछता है तो रिवर्स के लिए भी आपको प्रिपेयर होना होगा यहाँ पे, ठीक है ना? चलिए बात करते हैं यहाँ पर। मान लीजिए और भी कुछ दिया होता साइक्लो में ही, जैसे पहला, दूसरा,
तीसरा, कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिस करते रहें फुल। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ में देखें, करते रहें बच्चों, क्वेश्चन करते रहें। क्वेश्चन करते समय बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए 8 क्वेश्चन करें, इसके बाद अपन शुरू करेंगे फंक्शनल ग्रुप पे। कैसे करेंगे नंबरिंग? नंबरिंग आपको सबको पता है, अभी प्रैक्टिस अपन ने फुल की है। चलिए शुरू करते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ। अब क्या मुझे बताने की जरूरत है मैंने 1 इसको क्यों दिया? आप सबको पता है मैंने इसको 1 क्यों दिया, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर उसी का सबसे अच्छा था। क्या लिखूंगा 1 के बाद? ध्यान दें, यहाँ से शुरू है चेन, तो नंबरिंग भी यहीं से शुरू होगी इसकी, 3 4 5, ठीक। क्या लिखोगे? 2 मैथिल साइक्लोपेंटिल, तो क्या लिखोगे? 2 मैथिल साइक्लोपेंटिल। पूरा क्या है? साइक्लोहेक्स, क्योंकि ये तो मेरी क्या हो गई? सब्स्टिट्यूएंट। कहाँ लगा था? सब कुछ लिख दिया। 1 पे क्या लिखा हुआ था? 2 मैथिल साइक्लोपेंटिल। अब क्या लिखूंगा? मेन चेन, मतलब साइक्लोहेक्स। 1,4 डाईइन, 1,4 डाईइन। दिस इज योर फुल नेम। क्लियर हो गया? चलिए सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। इस वाली एल्कीन को क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर मैथिल लगा था, जिससे उसको प्रेफरेंस मिलता। क्या लिखूंगा? 1,4 डाई मैथिल साइक्लोहेक्स 1,5 डाईइन, 1,5 डाईइन। तो क्लियर हो रहा है कैसे हम मेनली यहाँ पर नंबरिंग कर रहे हैं और नंबरिंग के हिसाब से नेमिंग कर रहे हैं। क्लियर है? तो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर ध्यान रखना है। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने परफेक्ट हो जाओगे। मल्टीपल बॉन्ड को कवर करते हुए लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है, तो मल्टीपल बॉन्ड को अगर कवर करते हुए छोटी चेन भी आ रही है तो हमें छोटी चेन भी लेनी हो पड़ती है। तो यहाँ पर क्यों हमने लिया? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड कवर करने, प्रेफरेंस पहले इसी का आता है। अब मैं 1 2 3 4 भी कर सकता था, 1 2 3 4 भी कर सकता था, लेकिन यहाँ 2 पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ 2 पे कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखूंगा? 1 2 3 4। क्या लिखूंगा? 2 प्रोपिल, तो 2 प्रोपिल हो गया। और क्या लिखूंगा? ध्यान दें, 1,3 कहाँ इन है? 1,3 पे, तो क्या लिखूंगा? ब्यूट 1,3 डाईइन। तो कैसे क्लियर हो रहा है आपको? नाम लिखना मेनली यहाँ पर क्या है? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस अगर आपको याद है तो आप रूल्स आपके दिमाग में यूं चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि रूल आपको रटने हैं, नहीं, क्वेश्चन करते करते ही आएंगे यार, रट थोड़ी ना सकते हैं इनको हम। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे। चलो फोर्थ नंबर करते हैं। 1 2 3 4 5 6। क्या लिखोगे? 1,4,5 ट्राई मैथिल, आगे क्या लिखा हुआ है? साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। अब यहाँ 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ की बात करो, नंबरिंग इसको दूं या इस चेन को दूं? बच्चों मल्टीपल बॉन्ड जहाँ आएगा नंबरिंग उसे ही दोगे। यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 आएगा, और यहाँ से करता हूँ तो बच्चों 1 पे आएगा। तो कहाँ करोगे? 1 2 3। क्लियर हो गया? क्या लिखोगे? 1 पे क्या लगा है? साइक्लोप्रोपिल। 3 पे क्या लिखा है? साइक्लोहेक्सिल। तो क्या लिखोगे? 1 साइक्लोप्रोपिल। बताओ, साइक्लोहेक्सिल है और साइक्लोप्रोपिल है, H पहले आता है P बाद में आता है, तो इसको पहले लिखोगे तो क्या लिखोगे? 3 साइक्लोहेक्सिल, 1 साइक्लोप्रोपिल। और पूरा क्या है बच्चों? प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। अब प्रोपीन में प्रोप 1 इन क्यों नहीं लिखा? अरे यार, प्रोप में कहीं भी एल्कीन लगाओ हर जगह क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, तो लिखने की जरूरत है क्या यहाँ पर? इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 इन नहीं लिखा। बच्चों ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया मिलने वाले हैं। 6 नंबर की बात करें, नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? 1 2 ये भी आ रहा है, 1 2 ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए मैंने 1 2 3 4 लिखा। 1 पे क्या लिखा है? साइक्लोहेक्साइल। तो क्या लिखोगे? 1
साइक्लोहेक्साइल। पूरा क्या है ब्यूट, और कितने पे ईन है 2 पे, तो लिखोगे ब्यूट 2 ईन। क्लियर हो रहा है आपको, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। चले 7 नंबर पर बात करते हैं। नंबरिंग यहीं से शुरू करोगे क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस अच्छा है। तो 1 2 3 4 5 क्या क्या लगा हुआ है, 1 पे एथिल है, 4 पे क्या है प्रोपिल है, और 3 पे क्या है मैथिल है। एथिल मैथिल प्रोपिल, तो पहले आता है ई, MNOP, फिर M और फिर P। तो पहले क्या लिखोगे 1 एथिल, 3 मैथिल, 4 प्रोपिल, और क्या लिखोगे साइक्लो पेंट 1 ईन, या सिर्फ ईन, सिर्फ ईन, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है जब एक एल्कीन साइक्लिन में प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर। यार यहाँ पे देखा तो 1 2 पे आ रहा है, यहाँ 1 पे आ रहा है, तो पहले मल्टीपल बॉन्ड को कवर करते हुए लॉन्गेस्ट चेन, और मल्टीपल बॉन्ड में भी जो पहले आ रहा है प्रेफरेंस उसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 क्या लिखोगे, 4 पे क्या रखा है साइक्लोप्रोपिल, और 2 पे क्या है मैथिल। साइक्लो का C बहुत बढ़िया अल्फ़ाबेट में आता है, क्या लिखोगे 4 साइक्लोप्रोपिल। 2 पे क्या लिखा है मैथिल। टोटल चेन है हेक्स की, 1 पे ईन है और 4 पे आइन है, तो 1 पे ईन और 4 पे क्या लिख दोगे आइन। तो क्लियर हो गया आपको कैसे आप नेमिंग यहाँ पर कर रहे हो। तो कितने सारे एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं यार बच्चों, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरीके से अपन जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे ना, अपन खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि एक थोड़ा वीडियो से ऐसा होता है कि अगर आपको वीडियो में कई सारे क्वेश्चन ना कराए जाएं तो हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट छूटे रह सकते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट दूर कहाँ से होंगे, आपके कॉन्सेप्ट तगड़े कैसे होंगे, आपके डाउट्स कैसे दूर होंगे, यहीं से दूर होंगे बच्चों, जब हर एक वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना। तो अभी अपन और प्रैक्टिस करते हैं किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। चलो इसके बाद अपन करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। चलो नोट करो फटाफट, बहुत जल्दी करना है भाई, है ना। चलो फटाफट नोट करो, जब समझाऊं तो समझो, और जब नोट करने को बोलूं तो वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। क्लियर हो रहा है एकदम। चलो बात करते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप की, और फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड हम यहाँ पर नाम भी लिखेंगे। चलो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, करिए, कोशिश करिए, सब कुछ आपने सीख रखा है बच्चों, मिक्स है, सब मिक्स हो रहा है। सिंगल फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, किस फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स हम क्या लगाते थे, जैसे अल्कोहल है तो ऑल आता था, एमाइन का एमाइन नहीं आता था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है, काम ऐसे करना है बच्चों, ठीक है ना। चलो कोशिश करो। एल्डिहाइड का क्या आता था, ध्यान है, अल, क्या आता था अल, तो ध्यान देना। तो आपको ये प्रेफरेंस भी पता होगा, सबसे पहले हम मेन फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन लोकेंट्स, देन वो चेन, ठीक है ना। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। 4 5 करें। चलिए फटाफट नाम लिखें और फटाफट क्वेश्चन को करें यहाँ पर, ठीक है। चलिए नाम लिखें, सबके नाम लिखें आप। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर, सबसे पहले मैंने देखा कि यार अगर मैं 1 2 3 करता हूँ तो 3 पे ये भी आ रहा है, 1 2 3 ये भी आ रहा है, कहीं से भी करो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखते थे सबसे पहले, प्रेफिक्स कोई है नहीं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट OH नहीं है बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान रखना, आपको सिखा रखा है मैंने फंक्शनल ग्रुप कैसे देखते हैं। तो बताओ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे बताओ 3 पे क्या है, ऑल है, 5 पे भी ऑल है, और टोटल क्या है, हेप्ट। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, हेप्ट, एन है या ईन है या आइन है, हेप्ट एन है, आप एन लिख दिया।
कहाँ पर ऑल है, 3,5 डाई ऑल, तो क्या लिखोगे 3,5 डाई ऑल। अब सोचो इस O पे और इस E पे क्या दो वॉवेल एक साथ आ सकते हैं? नहीं, इसका मतलब एक को क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। तो एग्जैक्टली आप क्या लिखोगे, हेप्ट 3,5, तो हेप्ट एन 3,5 डाई ऑल, यहाँ ई नहीं रहेगा। तो क्लियर समझ में आया कि कैसे आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट हटाने होते हैं, वॉवेल्स हटाने होते हैं। आपको बताया था मैंने, दो वॉवेल्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। कहाँ, सफिक्स में, क्योंकि आपको पता है एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स, ऑल क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स होते हैं। क्लियर है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप एमाइन, नंबरिंग यहीं से शुरू करोगे क्योंकि यहीं से पास में पड़ रहा है। तो 4, 5, 6, तो क्या लिखोगे, ध्यान दो, हेक्स है, 6 मेंबर क्या है, हेक्स, तो क्या लिखोगे, हेक्स। एन है, ईन है, आइन है, एन है, और एमाइन में भी क्या आता है, ए, इसीलिए मैंने ई हटा दिया और क्या लिख दिया, एमाइन। एमाइन कहाँ था, 2 पे, तो हेक्स एन, 2 एमाइन भी लिख सकते थे या 2 हेक्सामाइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको कैसे, क्योंकि एमाइन की पोजीशन ही तो बतानी है। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, हेक्सेन 2 एमाइन या 2 हेक्सामाइन। तो यहाँ पर एक और लिख सकते थे क्या, हेक्सेन 2 एमाइन। क्लियर, आप कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ, 1, 2, 3 है, ये भी 1, 2, 3 है, ये क्लोरो है, ये एमाइन है। ऐसे क्यों सोचोगे यार, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है? भाई फंक्शनल ग्रुप है तो इसको सब्स्टिट्यूएंट से क्यों कंपेयर कर रहे हो, करना ही नहीं है। तो इस तरीके की गलती ना करें, इसीलिए मैंने ये बताया। चलो क्या है, 5 पे क्लोरो है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले लिखोगे 5 क्लोरो। टोटल क्या है, हेप्ट और एन है, और 3 पे क्या है, एमाइन है, तो क्या लिखोगे, हेप्टेन 3 एमाइन। क्लियर हो गया क्या? चलो आगे करते हैं। आगे क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ साथ क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो एन की जगह अब क्या लिख दोगे, ईन, और एल्डिहाइड में क्या आता है, अल। तो अब देखो कैसे नंबरिंग करते हैं। आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, इंक्लूड होता है नंबरिंग में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या लिखोगे बच्चों, 6 मेंबर्ड है, तो क्या लिखोगे, हेक्स। एन है या ईन है, ईन है, कहाँ ईन है, 4 पे, तो 4 ईन। ई क्यों नहीं लिखोगे आगे में, क्योंकि अल में ए आता है, ईन के एंड में ई आता है, और दोनों वॉवेल है इसलिए ई हट जाएगा, अल पे लग जाएगा। तो बताओ 4 क्या है, ईन है, और बताओ अल कहाँ लगेगा। क्या मुझे पता है कि हेक्सेनल में 1 हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि 1 से ही तो नंबरिंग शुरू हो रही है, तो 1 क्यों 1 अल लिखना है। तो क्या लिखोगे, हेक्स 4 ईन अल। क्लियर है, ये आपकी नेमिंग हो जाएगी। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। 5 नंबर देखें, क्या लिखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या लिखोगे, हेक्स, कहाँ ईन है, 5 पे, तो 5 ईन अल। क्लियर हो गया नाम। छठा क्वेश्चन देखें। छठे क्वेश्चन में क्या है, ओइक एसिड है, ओइक में भी ओ आता है, तो इसलिए अब भी क्या होगा, एन और ई में हटेंगे चीज़ें। तो आप ध्यान रखना कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या लिखोगे भाई, बताओ जल्दी, क्या लिखना है। 3 पे ब्रोमो, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 ब्रोमो। पूरा क्या है, हेक्सेन, तो हेक्स, एन है या ईन, ईन कहाँ पे ईन है, 2 पे ईन है, और फिर क्या है, ओइक एसिड। अब मुझे ओइक एसिड में 1 ओइक एसिड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। तो इस तरीके से हमने फंक्शनल ग्रुप की भी कुछ प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, जैसे एस्टर, इन सब की, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो शुरू करते हैं।